जय भीम, जोहार। आप सभी साथियों को नमस्कार। जिस तरह से नवनिर्वाचित सांसद नगीना लोकसभा सीट से आए भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिल्ली में कदम रखा, उन्होंने एक ताल ठोक दी। उन्होंने कहा कि अब किसी गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदाय और विशेषकर बहुत कमज़ोर वर्गों के खिलाफ अगर अन्याय और अत्याचार होते हैं तो उनके खिलाफ हम संसद में आवाज़ बुलंद करेंगे, जिससे उनको न्याय मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली की महिलाओं को भी सुरक्षा महसूस करानी है और साथ ही साथ देश के अन्य तबके, अन्य राज्य, हर जिले, सभी महिलाओं को उनका सम्मान, अधिकार और सुरक्षा मुहैया कराने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है तो इसमें सरकारें नाकाम साबित हो रही हैं। वो रोज़गार को बढ़ावा देती तो ऐसा नहीं होता। उन्होंने बेरोजगारी मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आज बेरोजगार की हालत ऐसी है कि वो कहीं वैकेंसी निकलती है तो उसके कई गुना अधिक फॉर्म भर जाते हैं। बाद में पता चलता है कि पेपर लीक भी हो जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार को रोजगार मुहैया उपलब्ध करानी चाहिए। दिहाड़ी मजदूरों के लिए भी उन्होंने कहा कि अगर उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है तो मैं उनके खिलाफ खड़ा रहूँगा, उनके साथ खड़ा रहूँगा। उनके खिलाफ होने वाले अन्याय अत्याचार के खिलाफ होने वाले आवाज़ को बुलंद करूँगा। मैं सड़क से निकला हुआ व्यक्ति हूँ और मैं संसद तक पहुँचा तो जनता की बदौलत पहुँचा हूँ। अगर मैं जनता की बात नहीं करूँगा तो किसकी बात करूँगा? जिसके चलते मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं उनकी बात क्यों नहीं करूँगा? उनके साथ नहीं खड़ा रहूँगा तो कौन खड़ा रहेगा? उन्होंने सभी पिछली सरकारों को धता बताते हुए कहा कि अगर आज़ादी के 75 साल बाद भी लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं, अन्याय, अत्याचार और जातिवाद मानसिकता से ग्रसित लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं करती तो सरकार इसमें नाकाम साबित हो रही है। इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी पिछली सरकार जो रही है वो जिम्मेदार है। वहीं नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आज़ाद यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जब तक अम्बेडकरवादी विचारधारा के अनुरूप कार्य नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी कार्य सफल नहीं होगा, क्योंकि उनकी नीतियों में गड़बड़ी हो सकती है और ये असंवैधानिक है। सबको जीने का हक है। सबके, चाहे चांदी के चम्मच से दूध पीने वाला परिवार हो, बच्चा हो, या गरीब का बच्चा जो टूटे हुए चम्मच के साथ उसको दूध पिलाया जाता है। जीने का अधिकार सबका है। सबको एक जैसे मान, सम्मान, अधिकार, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि समस्याओं को, मूलभूत सुविधाओं को दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की रहती है। अगर सरकार ये नहीं करती है, अगर ऐसे ऊंच नीच, जात पात भेदभाव के चलते अगर ऐसा होता है आज आज़ादी के 75 साल बाद भी, तो इसकी सारी जिम्मेदारी पिछली सरकारों पर जाती है। उनसे जब पूछा गया कि ईवीएम पर आपकी क्या राय है और क्या आप चाहते हैं कि ईवीएम हटाई जानी चाहिए, तो उन्होंने बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि अगर
जनता के मन में संदेह है कि ईवीएम के द्वारा हमारे साथ धोखा किया जा रहा है, हमारे वोटों की चोरी हो रही है, हमारे वोटों की धांधली हो रही है, तो चुनाव आयोग को जवाबदेह होना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग जनता के लिए है, जनता के द्वारा बनाई गई, जनता की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। चुनाव आयोग को कभी भी यह लोकतंत्र के खिलाफ नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र ही हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि लोकतंत्र के चलते वोट का अधिकार मिला है। अगर उस अधिकार को सुरक्षित नहीं रख पाते चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग को जो है यह कहने का कोई अधिकार नहीं कि ईवीएम सुरक्षित है। और क्या कहा चंद्रशेखर रावण ने, आइए देखते हैं उनकी बातचीत के कुछ अंश जो उन्होंने मीडिया के जरिए सरकार को चेतावनी देने का काम किया है। क्या अम्बेडकरवाद के अनुरूप कार्य होगा? आइए देखते हैं। आपको लगता है कि अम्बेडकरवाद देश की जरूरत है? अम्बेडकरवाद को समझिए, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, मैत्री, हर इंसान को बुनियादी सुविधाएं और सम्मान का जीवन मिले। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर गवर्नमेंट कोई काम करे तो वो जाति धर्म से ऊपर उठ के सभी के लिए। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ऐसी ना हो जिसमें किसी का कोई नुकसान हो। निगेटिव सोच के साथ गवर्नमेंट काम ना करे, पॉजिटिव सोच के साथ काम करे। देश की आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर लोग लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं तो इसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं। अब वो बुनियादी सुविधाओं पर बात भी होगी और नए अवसर कैसे तैयार हों। देश का नौजवान सड़कों पर है, बेरोजगार है। देश का किसान परेशान, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है और ना ही रोजगार है लोगों पे। लोग सुबह उठ के जाते हैं बिकने के लिए, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं होता, क्योंकि देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ। अभी सबके लिए काम करना है। महिला सशक्त हों और सुरक्षित हों। दिल्ली में भी महिला सुरक्षित नहीं है। उन महिलाओं को फील कराना है कि वो भी इस देश में बराबर की इज्जत के साथ जिए। अभी तो सरकार ने सिर्फ झूठे वादे किए। सरकार ने जो वादे किए उनको पूरा कराने के लिए सरकार से सवाल करें। ये निगेटिव थॉट है और ये इस निगेटिव थॉट को कब तक देश सींचता रहेगा, ये सवाल है। देश आज़ाद हो गया, अब भी अगर जाति के आधार पे या धर्म के आधार पर उत्पीड़न होता है तो देश को सोचना चाहिए। लोग इंसान हैं और इंसानों की वैल्यू होनी चाहिए। अगर कोई जाति धर्म के नाम पे किसी का के साथ शोषण करेगा तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और लोग मरने के लिए पैदा नहीं हुए, चाहे वो माँ सोने की चम्मच से दूध पिलाने वाली माँ हो या चाहे वो टूटी चम्मच से। हर माँ को अपने बेटे से प्यार है। सबकी जीवन सुरक्षित होना चाहिए। मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की जरूरत है और मैं प्रयास करूँगा आज़ाद समाज पार्टी के जरिए वो पार्लियामेंट में आए। देखिए, जिन चीज़ों पे संदेह होता है उन पर चर्चा होती है। पिछली बार भी बहुत सारी चर्चा हुई थी और चर्चा होनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये लोकतंत्र ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हमने यही कमाया। इसमें रानी का बेटा राजा नहीं बनता है, राजा वो बनता है जिसको जनता मत देती है। तो अगर कहीं भी संदेह होता है तो उस पर सवाल खड़े होने चाहिए और उसका जवाब उसको इलेक्शन कमीशन को भी और सरकार को देना चाहिए। एक्सपेंशन कैसे करेंगे यूपी में? बहुत मेहनत करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, पूरे देश में करेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो एक बहुत बड़ा समाज जो उम्मीद लगाए बैठा है कि चंद्रशेखर आज़ाद के जरिए बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का अधूरा सपना पूरा होगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हम कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए साथियों, जय भीम, जोहार। आप सभी साथियों को नमस्कार।